Hello everyone, today I am going to start the 5th chapter of your book, The 100 Dresses. Beta, this chapter is in 2 parts and today I am going to start its first part, 100 Dresses Part 1. It is the story about a Polish girl, Wanda Petronsky. ये स्टोरी जो है, ये कहानी जो है वो एक पॉलिश गर्ल वेंडा पेट्रॉन्स्की के बारे में है। और वेंडा पेट्रॉन्स्की कौन थी? पॉलिश मतलब पोलैंड की रहने वाली थी। वो पोलैंड से आई थी और अमेरिका में अब वो सेटल थे। और उसके साथ जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो कैसा बिहेव करते हैं और वो रिस्पॉन्स में किस तरह से उनसे बिहेव करती है, ऑल इज टोल्ड इन द स्टोरी। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द स्टोरी। बेटा, ये आपको क्लासरूम का सीन है, उसमें बताया गया है। टुडे मंडे वेंडा पेट्रॉन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार को वेंडा पेट्रॉन्स्की अपनी सीट पर, अपनी जगह पर नहीं थी। बट nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. परंतु किसी ने भी नहीं, यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन ने भी, जो दो गर्ल्स थी, who started all the fun, जिन्होंने सब मजाक शुरू किया था, noticed her absence, उन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया या नोटिस नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat. प्राय वेंडा जो है वो लास्ट सीट से अगली सीट पर बैठती थी, मतलब अंतिम सीट से पहले की सीट पर बैठा करती थी। इन द लास्ट रो इन रूम 13, रूम नंबर उनका कौन सा था? क्लासरूम का रूम नंबर 13। उसकी लास्ट रो में, लास्ट सीट से पहले वाली सीट पर, आगे की सीट पर वो बैठती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो रूम के कॉर्नर पर, कोने पे बैठती थी। वेयर द रफ बॉयज समझते हैं आप, जो कि थोड़ा कम पढ़ते हैं और शरारत ज़्यादा करते हैं, वायलेंट जो टाइप के बॉयज़ होते हैं। Who did not make good marks set, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, वो वहाँ बैठते थे। The corner of the room, वो रूम का एक कोना था। Where there was almost scuffing of feet, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, स्कफिंग ऑफ फीट से मतलब क्या है? पैरों को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारना, मतलब नॉइस करना, जो आवाज़ करना, रगड़ कर, स्कफ करके पैरों को जो है, शूज़ को स्कफ करके, रगड़ करके ज़मीन पर आवाज़ करना। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें। व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, जब भी कुछ मजाकिया बात कही जाती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और सबसे ज़्यादा कीचड़ और मिट्टी जो है उसी फ्लोर पर, फर्श पर, उसी जगह पर होता था। किस जगह पर होता था? जहाँ वेंडा बैठती थी और जहाँ क्लास के थोड़े से वायलेंट स्टूडेंट्स बैठते थे, रफ बॉयज़ बैठते थे, उस प्लेस की बात हो रही है कि वहाँ कैसा माहौल होता था। ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें, स्कफिंग ऑफ फीट, और बहुत सारा मड और डर्ट रहता था उस प्लेस पर। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वेंडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ या नॉइजी या शोर मचाने वाली थी। ऑन द कंट्रेरी, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी मतलब इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट, बहुत शांत रहने वाली थी। रेयरली, बहुत ही कम, सेड एनीथिंग एट ऑल, कभी कुछ बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी भी किसी ने उसको जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। लाफ आउट लाउड मतलब जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी जो है वो अपने माउथ को, अपने मुंह को ट्विस्ट कर लेती थी, थोड़ा सा
मोड़ लेती थी, ट्विस्ट कर लेती थी, और वो एक थोड़ी सी दबी हुई सी जो है क्रुक सॉर्ट ऑफ, मतलब कि थोड़ी टेढ़ी सी स्माइल करती थी, एंड दैट वॉज ऑल, और यही काफ़ी होता था, मतलब केवल इतना ही करती थी, कभी कभी थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके और स्माइल करती थी, मुस्कुराती थी, दैट वॉज ऑल. सो बेटा, in this video we will read up to here. I am continuing the reading in the next.